NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 10 मेरी दिनचर्या। आइए शुरू करते हैं। पाठ 10 मेरी दिनचर्या। नमस्ते मित्रों, मैं पीहू हूँ। मैं 6 वर्ष की हूँ। आज मैं आपको अपनी दिनचर्या बताऊंगी कि मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में एक लड़की पीहू जो कि 6 वर्ष की है, वह अपनी दिनचर्या बताने वाली है कि वह सुबह से शाम तक क्या करती है। फिर से पढ़ते हैं। नमस्ते मित्रों, मैं पीहू हूँ। मैं 6 वर्ष की हूँ। आज मैं आपको अपनी दिनचर्या बताऊंगी कि मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ। देखो, सूरज आकाश में उग रहा है। देखो, सूरज आकाश में उग रहा है। अब सुबह हो गई है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसमें सूरज आकाश में उग रहा है। मैं सुबह बिस्तर से उठती हूँ और एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। पीहू बोलती है, मैं सुबह बिस्तर से उठती हूँ और एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। मेरा दिन व्यायाम योग से शुरू होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, पीहू व्यायाम कर रही है। मेरा दिन व्यायाम योग से शुरू होता है। फिर मैं मंजन ब्रश करती हूँ और उसके बाद नहाती हूँ। देख सकते हैं, यहाँ पे पीहू मंजन कर रही है। फिर मैं मंजन ब्रश करती हूँ और उसके बाद नहाती हूँ। मैं नाश्ता करती हूँ और स्कूल जाने के लिए तैयार होती हूँ। यहाँ देख सकते हैं, पीहू नाश्ता कर रही है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। मैं नाश्ता करती हूँ और स्कूल जाने के लिए तैयार होती हूँ। मैं स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ पढ़ती और खेलती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, पीहू अपने सहपाठियों के साथ पढ़ रही है और फिर खेल कूद रही है। मैं स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ पढ़ती हूँ और खेलती हूँ। सूरज आकाश में ऊपर आ गया है। यह दोपहर का समय है। देख सकते हैं इस चित्र में, सूरज आकाश में ऊपर आ गया है। यह दोपहर का समय है। मैं अपने हाथ धोती हूँ और अपने मित्रों के साथ दोपहर का खाना खाती हूँ। देख सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे मित्रों के साथ बैठ के पीहू खाना खा रही है। सूरज आकाश में ऊपर आ गया है। यह दोपहर का समय है। मैं अपने हाथ धोती हूँ और अपने मित्रों के साथ दोपहर का खाना खाती हूँ। मैं अपने स्कूल से वापस आती हूँ और कुछ देर आराम करती हूँ। देख सकते हैं, स्कूल से वह पीहू वापस घर आ रही है। मैं अपने स्कूल से वापस आती हूँ और कुछ देर आराम करती हूँ। सूरज छिप रहा है। सूरज शाम ढल चुकी है। सूरज छिप रहा है। यह शाम का समय है। यह शाम का समय है। मैं अपने मित्रों के साथ खेलती हूँ और उसके बाद पढ़ाई करती हूँ। मैं अपने मित्रों के साथ खेलती हूँ और उसके बाद पढ़ाई करती हूँ। देख सकते हैं, यहाँ पे पीहू अपने मित्रों के साथ खेल रही है और सूरज ढलने के बाद पढ़ाई कर रही है। देखो, आकाश में चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं। पीहू दिखा रही है। देखो, आकाश में चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं। यह रात का समय है। यह रात का समय है। मैं अपने परिवार के साथ रात का खाना खाती हूँ। देख सकते हैं, पीहू यहाँ पे बैठ के अपने परिवार के साथ खाना खा रही है। मैं अपने परिवार के साथ रात का खाना खाती हूँ। मैं कहानी की पुस्तक पढ़ती हूँ और फिर सो जाती हूँ।
देख सकते हैं यहाँ पे पीहू कहानी की पुस्तक पढ़ती है और सो जाती है। मैं कहानी की पुस्तक पढ़ती हूँ और फिर सो जाती हूँ। आओ बातचीत करें। क आपकी दिनचर्या क्या है? तो आप अपने शब्दों में अपनी दिनचर्या लिखिए। ख आप मंजन ब्रश कब करते हैं? आप मंजन सुबह करते हैं, नाश्ता करने से पहले करते हैं, बाद में करते हैं, उसको लिखिए। आप कब नहाते हैं? ग आप कब नहाते हैं? तो आप कब नहाते हैं उसे लिखना है। आओ करें। आप जो काम सुबह करते हैं उन पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो काम सुबह किए जाते हैं उन पर सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले आप सुबह उठते हैं, व्यायाम करते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं। ये काम आप नहीं करते हैं, यानी सोने का काम आप नहीं करते हैं। आप जो काम दिन के समय करते हैं उन पर सही का चिन्ह लगाइए। आप अपने अनुसार सुबह कौन सा काम सबसे पहले करते हैं उस पर सही का चिन्ह लगाना है। पाठ में जो दिया है उसके आधार पे भी लगा सकते हैं। आप जो काम दिन के समय करते हैं उन पर सही का चिन्ह लगाइए। आप दिन में क्या करते हैं? तो दिन में खेलते हैं, पढ़ते हैं, तारे या चांद को देखते हैं या सोते हैं। आप उन पर सही का चिन्ह लगाएंगे। आप जो काम रात के समय करते हैं उन पर सही का चिन्ह लगाइए। आप रात के समय स्कूल जाते हैं, खाना टिफिन करते हैं, सोते हैं, तारों को देखते हैं, उन पर सही का चिन्ह लगेगा। चित्र देखकर अपना समय का अनुमान लगाइए। यहाँ पे चित्र देख के समय का अनुमान लगाना है। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि इस समय वे क्या करते हैं। तो यह सुबह का समय है, ये सुबह का समय है। यह दोपहर का समय है। यह शाम का समय है। सायंकाल भी लिख सकते हैं। और यह रात का समय है। आओ करें। जिस काम में अधिक समय लगता है उसमें रंग भरिए। जो काम में अधिक समय खाना बनाने में कि खाना खाने में, तो खाना बनाने में अधिक समय लगता है, आपको इसमें रंग भरना है। ख यहाँ पे पानी टंकी में भरने में और पानी टंकी से निकालने में। तो यहाँ पे पानी निकालने में ज़्यादा समय पानी भरने में ज़्यादा समय लगता है। एक बोतल पानी भरने में बहुत कम समय लगता है। तो इसमें आपको रंग भरना है। ऋतुएं, मौसम ऋतुएं के बारे में लिखा हुआ है। गर्मी ऋतु, सर्दी ऋतु, बरसात, बसंत। तो गर्मी के दिन में धूप ज़्यादा निकलती है, बरसात सर्दी के दिन में ठंड पड़ती है, बर्फ़ गिर सकते हैं। बरसात में बारिश होती है, बादल दिखते हैं, छाते की ज़रूरत पड़ती है। बसंत में फूल खिलते हैं, तितलियाँ उड़ती हैं। जो बसंत ऋतु ठंडी के और गर्मी के बीच में आता है। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और गर्मी, सर्दी, बरसात एवं बसंत ऋतुओं के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। तो गर्मी, सर्दी, बरसात के में क्या अंतर है आपको चर्चा करनी है। नीचे दी गई वस्तुओं का ऋतुओं के नाम से मिलान कीजिए। तो नीचे दी गई वस्तुओं का यहाँ पे ऋतुओं के नाम से मिलान करना है। जैसे ये गर्मी में आइसक्रीम, नहाने के लिए बाल्टी, पानी की बोतल, गेंद, सूरज, तेज सूरज। बरसात में मेढक, बादल, पकौड़े, जिलेबी, छाता, ये सब बरसात में। बसंत में फूल खिलेंगे, तितलियाँ आएंगी, मीठे फल आएंगे, और ये बसंत में। और सर्दी में मफलर, मोजे, टोपी, चाय, कॉफ़ी, सूप, ये सब सर्दी के। आओ बातचीत करें। क आप गर्मियों में क्या खाते हैं? आप जो गर्मियों में खाते हैं
उनमें से कुछ चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। आप सर्दियों में क्या पहनते हैं? तो आप सर्दियों में मोजे, जूते, टोपी, मफलर ये पहनते हैं, आप लिख सकते हैं। आओ करें, ऋतुओं के नाम लिखिए और चित्रों से ऋतुओं का मिलान कीजिए। तो ऋतुओं का नाम लिखना है, चित्रों से ऋतुओं का मिलान करना है। तो यहाँ पे जो भी ऋतुओं का नाम लिखना है तो ये है सर्दी, सर्दी, गर्मी, बरसात, बरसात, इनसे चीज़ों को मिलान करना है। तो गर्मी में आप टोपी, ये ऐसी टोपी पहनते हैं तो ये सबसे पहली वाली मिल जाएगी गर्मी से। गर्मी में आप ऐसी टोपी पहनते हैं। ठंडी में आप ऐसी टोपी पहनते हैं। सर्दी में आप मफलर लगाते हैं। गर्मी में आप छोटे कपड़े पहनते हैं, जबकि ठंडी में ये बरसात का ये रेन कोट है, जबकि ठंडी में आप स्वेटर पहनते हैं। ठंडी में आप जूते पहनते हैं। आप ठंडी में दस्ताने पहनते हैं। आप गर्मी में हाफ पैंट पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और आप बरसात में छाते लगाते हैं। आप गर्मी में चप्पल पहनते हैं। तो चप्पल का मिलान सबसे नीचे गर्मी से होगा। आप देख सकते हैं चित्रों का ऐसे ही मिलान करना है। परियोजना कार्य, विभिन्न छात्रों को विभिन्न ऋतुओं में खाई जाने वाली मनपसंद वस्तु एवं मनाए जाने वाले त्योहारों का चित्र बनाने या चिपकाने के लिए कहें। ये शिक्षक बच्चों को कह सकते हैं करने के लिए। आपको ये करना है। तो विभिन्न ऋतुओं में खाए जाने वाली चीज़ों का चित्र बनाना है और त्योहारों का जो मनाई जाती हैं, जो अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, उसका भी चित्र बनाना है। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।